चलिए, आज चोंडोगियों की दुनिया में चलते हैं, एक ऐसा धर्म जिसका नाम ही है स्वर्ग का रास्ता। ये एक ऐसी आस्था है जो ईश्वर को कहीं बाहर मंदिरों में या आसमान में नहीं खोजती, बल्कि एक बहुत ही कह सकते हैं हैरान करने वाली जगह पर खोजती है। आइए जानते हैं कहाँ। सोचिए जरा, क्या हो अगर ईश्वर किसी दूर स्वर्ग में नहीं बल्कि हमारे, आपके, हम सबके अंदर ही हो। चोंडोग्यो की पूरी बुनियाद इसी एक शक्तिशाली विचार पर टिकी है। एक ऐसा विचार जो धर्म और इंसानियत के बारे में हमारी सोच को सीधी चुनौती देता है। तो इस विचार का आखिर मतलब क्या है कि ईश्वर हमारे अंदर है? चलिए, चोंडोग्यो के सबसे गहरे, सबसे बुनियादी सिद्धांत को समझते हैं। वो दिव्यता जो हमारे भीतर ही बसती है। इस धर्म का जो दिल है वो एक शब्द में छिपा है, इनेछोन। ये एक कोरियाई शब्द है जिसका मतलब है इंसान ही ईश्वर है। ये कोई मेटाफर या प्रतीक नहीं है, बल्कि एक सीधी और गहरी सच्चाई है जिस पर यह पूरा का पूरा विश्वास टिका हुआ है। अब देखिए, अगर हर इंसान के अंदर ईश्वर का एक अंश है तो इसके नतीजे कितने गहरे हो सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, बिना किसी शर्त के बराबर सम्मान का हकदार है। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक सोच नहीं थी, ये एक सामाजिक क्रांति की चिंगारी थी। तो फिर स्वर्ग का क्या? चोंडोग्यो मरने के बाद किसी दूसरी दुनिया में स्वर्ग खोजने पर यकीन नहीं करता, बल्कि इसका असल मकसद है इसी दुनिया को, इसी धरती को अपने अच्छे कामों से एक बेहतर, एक न्याय से भरी हुई और खूबसूरत जगह बनाना। मतलब स्वर्ग यही बनाना है। तो सवाल उठता है कि ये इतना जबरदस्त, इतना क्रांतिकारी विचार आखिर आया कहाँ से? हर धर्म की अपनी एक कहानी होती है। चलिए चोंडोग्यो की कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि इस नए विश्वास ने जन्म कैसे लिया। ये सब शुरू हुआ साल 1860 में, जब चो जे-ऊ नाम के एक स्कॉलर ने इस आंदोलन की नींव रखी। उस वक्त कोरिया में ईसाई धर्म, जिसे तब पश्चिमी शिक्षा कहते थे, काफी तेजी से फैल रहा था। तो चोंडोग्यो एक तरह से इसके जवाब में एक देसी आध्यात्मिक आंदोलन की तरह उभरा। ये एक सर्वोच्च शक्ति हनुलिम यानी हेवनली लॉर्ड में विश्वास तो करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ कि ये प्रभु हर इंसान के अंदर ही रहते हैं। लेकिन ये विश्वास सिर्फ प्रार्थनाओं और निजी आध्यात्मिकता तक ही सीमित नहीं रहा। जैसा कि हम देखेंगे, इंसान ही ईश्वर है का ये आइडिया इतना ताकतवर था कि इसने इतिहास का रुख मोड़ दिया और एक क्रांति को जन्म दिया। अपनी स्थापना के बस कुछ ही दशकों में इस धर्म को मानने वाले लोग कोरिया के इतिहास के कुछ सबसे बड़े विद्रोह के सेंटर में थे। 1894 में उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ दोंगहाक किसान क्रांति को लीड किया, और फिर 1919 में वे जापानी हुकूमत के खिलाफ कोरिया की आज़ादी के लिए हुए एक मार्च आंदोलन में एक बहुत बड़ी ताकत थे। और इसकी वजह बहुत सीधी सी थी। जब कोई ये मानता है कि हर इंसान में ईश्वर है, तो वो अन्याय, भ्रष्टाचार और बाहरी ताकतों का दमन चुपचाप कैसे सह सकता है। इसी एक विश्वास ने आम लोगों को अपने सम्मान और आज़ादी के लिए लड़ने की एक असाधारण ताकत दी। ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन आज चोंडोग्यो कहाँ है? इसकी कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ है, एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। एक अंदाजा लगाइए, आज चोंडोग्यो को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते होंगे? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। इसका जवाब है नॉर्थ कोरिया। जी हां, नॉर्थ कोरिया। करीब 28 लाख फॉलोअर्स। विडंबना देखिए, एक ऐसा देश जो आधिकारिक तौर पर नास्तिक है, वहां चोंडोग्यो को एक तरह से राष्ट्रीय धर्म का दर्जा मिला हुआ है और वहां की राजनीति में भी इसकी नुमाइंदगी है। ये कोरिया इतिहास का एक बहुत ही जटिल और हैरान करने वाला पहलू है। तो हमने इतिहास और राजनीति की तो बात कर ली, लेकिन एक आम अनुयायी के लिए इस धर्म का क्या मतलब है? वो इस स्वर्ग के रास्ते पर चलते कैसे हैं? आइए जरा उनकी पूजा और रीति रिवाजों पर एक नजर डालते हैं। इनकी पूजा का तरीका आप देखेंगे बहुत ही सरल और साधा है। यहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, क्योंकि जब ईश्वर आपके अंदर ही है तो फिर बाहरी प्रतीकों की जरूरत ही क्या है। सारा जोर मन की शुद्धता पर होता है। उनकी पूजा में 3 बहुत आसान से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एक कटोरे में साफ पानी रखा जाता है जो मन की पवित्रता का प्रतीक है। इसके बाद 21 शब्दों का एक खास मंत्र पढ़ा जाता है जो अंदर के ईश्वर से जुड़ने में मदद करता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि ईसाई धर्म के प्रभाव की वजह से ये लोग भी हर रविवार सुबह 11 बजे एक साथ प्रार्थना करने के लिए जमा होते हैं।
तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सब कुछ घूम फिरकर उसी एक शक्तिशाली विचार पर आता है, इनेचॉन। यह हमें याद दिलाता है कि दिव्यता कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे अंदर की ही एक सच्चाई है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है। अगर हम सब सच में ये मान लें कि हर इंसान बिना किसी भेदभाव के सबसे ज्यादा सम्मान का हकदार है, तो हमारी ये दुनिया कैसी दिखेगी? चोंडोग्यो हमें सिखाता है कि शायद स्वर्ग का रास्ता वहीं से शुरू होता है, एक दूसरे के भीतर ईश्वर को पहचानने से।